बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और जो है अपने दिन को आपने अच्छी तरह गुजारा होगा। हम जो है वो आज स्टार्ट करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट को। ठीक है, जब आप स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक, तो उसके बाद आप उसको ट्रीट किस तरह करोगे। सो टुडे इन दिस टॉपिक वी विल कवर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आया, आपने पेशेंट को डायग्नोस किया, फिर आप जो है प्लान करते हैं कि मैंने अभी इस पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया के लाइन पर ट्रीट करना है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को ट्रीट करने से पहले आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं उनको अभी हम पढ़ते हैं। आपने पहले जो है उसकी एग्ज़ामिनेशन करना है, और एग्ज़ामिनेशन में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। उसका वेट, उसका वेस्ट सरकमफ्रेंस, उसकी पल्स, उसकी ब्लड प्रेशर और उसकी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सॉरी, यहाँ पर वो बॉडी का लफ्ज़ जो है वो मिस हुआ है, तो इसकी सिग्निफिकेंस है। ये ऊपर वाले तीन जो है ये सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फोर्थ वन जो है ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लैब टेस्ट्स इनमें क्या करते हैं। लैब टेस्ट इसमें हम करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल करते हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ होते हैं। फिर हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, और तीसरा जो है वो हम ECG करते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये यूजुअली सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक पर स्टार्ट करने से पहले किए जाते हैं, क्योंकि सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है, लिपिड लेवल को इंक्रीज़ करता है, और ECG में जो है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। फिर जब हमने ये एग्ज़ामिनेशन और लैब्स कर लिए, तो हम पेशेंट को स्टार्ट कर लेंगे सिंगल एंटीसाइकोटिक पर, और वो हम पेशेंट और उसके बल्कि पेशेंट के अटेंडेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंटीसाइकोटिक जो है उसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता के कि हम कौन सा स्टार्ट कर लें। तो या हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करेंगे या हम सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक जो है उसमें हमारे पास फिनोथायाजीन्स आते हैं और हेलोपेरिडोल आता है, और सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक जो है उसमें हमारे पास ओलेंजापिन, क्लोजापिन, क्यूटियापिन और रिस्पेरिडोन जो है ये आते हैं। तो आपने पहले जो है पेशेंट को सिंगल एंटीसाइकोटिक पर स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास फिर जो पेशेंट है वो 2 वीक्स के बाद आप फॉलो अप के लिए आपके पास आ जाएगा। तो आप क्लिनिक में बैठे हैं, पेशेंट आया 2 वीक्स के बाद फॉलो अप के लिए, तो अगर वो इम्प्रूव्ड हुआ हो तो उसको सेम एंटीसाइकोटिक जो है वो कंटिन्यू करें। अगर वो इम्प्रूव्ड ना हुआ हो तो एक दूसरा एंटीसाइकोटिक भी इसके साथ ऐड अप कर ले, तो इसके बाद पेशेंट 2 एंटीसाइकोटिक्स पर हो जाएगा। अब अगर पेशेंट जो है वो 2 एंटीसाइकोटिक्स ले रहा हो और उसमें से एक एंटीसाइकोटिक जो है वो ओलेंजापिन हो और फिर भी रिस्पांस ना दे, तो इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया व्हेन 2 एंटीसाइकोटिक आर यूज्ड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन एंड इन ऑप्टिमल डोज एंड इन विच वन शुड बी ओलेंजापिन एंड नो रिस्पांस कम, देन दिस इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया कहेंगे। और इसमें एक जो एंटीसाइकोटिक हो वो कम से कम ओलेंजापिन हो। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास है क्लोजापिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया इज़ क्लोजापिन। ये इम्पॉर्टेंट MCQs है। और क्लोजापिन पर स्टार्ट करने से पहले जो है हम CBC करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हम और मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट्स करते हैं, ECG करते हैं, जो मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया, क्योंकि क्लोजापिन जो है इसके बहुत से एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है इन ड्रग रेजिस्टेंट और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। फिर जो है पेशेंट जो है उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो तकरीबन 2 वीक्स के लिए हम उसे सेडेटिव्स देते हैं।
हमने कहा था कि बेंजोडाइज़ेपिन के 2 ग्रुप्स हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग है उनको हम सेडेटिव्स उनको हम हाइप्नोटिक्स कहते हैं, और जो लॉन्ग एक्टिंग है उनको हम सेडेटिव्स कहते हैं। तो हम उसको सेडेटिव्स या हाइप्नोटिक्स देते हैं 2 वीक्स के लिए, 1 टेबलेट नाइट को, और फिर जो है हम उसको टेपर करते हैं यानी डिक्रीज़ करते हैं, ताकि पेशेंट जो है उसकी डिपेंडेंस क्रिएट ना हो हाइप्नोटिक के साथ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट पर। स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट करते हुए आप पहले जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद एक एंटीसाइकोटिक शुरू करोगे, रिस्पांस नहीं हुआ दूसरा ऐड कर लो, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया है क्लोज़ापिन स्टार्ट कर लो, और जो है ना आपने स्लीप के लिए जो है उसे स्लीप पिल्स भी देने होंगे। सो इसके साथ हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है, और बाकी जो हमारे पास कंडीशन है जिस तरह के ATPT हो गया, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया, और डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया, उसके ऊपर हम आएंगे। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियो।